मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 233 चल रहा था। विषय प्रभाकर और बादलों का। सूर्य ने उन बादलों को धरती के ऊपर उपसर्ग करने के लिए भेजा। पूज्यवर गुरुदेव इस मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर शिक्षा हम सबके लिए दे रहे हैं। हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। निमित्त भले ही यह है, लेकिन शिक्षा बहुत अप्रतिम छिपी हुई है। अहिंसा की परिभाषा गुरुदेव के शब्दों में हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा की पूजा है प्रशंसा, और हिंसक की हिंसा करना अथवा पूजा, ये दोनों नियम से अहिंसा की हत्या है, नृशंसा है। ये बहुत गहरी सोच है पूज्यवर की कि हमें व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के भीतर बैठी हुई बुराइयों को निकालने की सोचना है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अधिकांशतया व्यक्ति को ही सब कुछ माना जाता है। दृष्टि व्यक्तित्व की ओर जाती नहीं। तर्क यह दिया जाता है जैसे न धर्मो धार्मिकैर विना। यदि हमें हिंसा समाप्त करना है तो हिंसक को भी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा हिंसक के बिना पल नहीं सकती, जैसे धर्म धार्मिक के बिना पल नहीं सकता है। तो जब धर्म की पूजा की जाती है तो धर्मी की भी पूजा हो जाती है, गुण की पूजा की जाती है तो गुण की भी पूजा हो जाती है। जब पूजा में ये सिद्धांत लागू होता है तो फिर दूसरे क्षेत्र में भी यही लागू होना चाहिए। यदि हिंसा समाप्त करना है तो हिंसक को ही समाप्त कर दिया जाए, बदला ले लिया जाए। लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण सही समझ नहीं मानी जाती है। धर्म की सही समझ कुछ अलग ही है, और वो हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। लेकिन ये आसान कार्य नहीं है। जो हमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, हम उससे घृणा ना करें और उसकी बुराइयों से घृणा करें। ये बहुत कठिन साधना मानी जाती है।
कि हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति ना आए, उसकी बुराइयां हटाने की दृष्टि आ जाए, कहने का मतलब है। इस बात को समझना। उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। धीरता की वृत्ति यह धरती की धीरता है और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। धी यानी बुद्धि, ज्ञान में रमना, वह धीरता कहलाती है। वह वृत्ति धरती की है और उसी से वह धीरता उसके भीतर पैदा हुई है। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं। धीरता की वृत्ति, कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा क्या होगा धीरता की अर्थ क्या होगा। धी का अर्थ बुद्धि, बुद्धि से यहां पर ज्ञान में रहना, ज्ञान में ही रमन करना, ज्ञान में ही डूबे रहना, ज्ञान में ही लीन रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो धैर्यशाली होता है। ज्ञान को छोड़ करके जो व्यक्ति कषायों में रमण करने लगता है तो वह अधीर माना जाता है। धैर्य का उसके भीतर, पेशेंस का उसके भीतर अभाव होता है। तो धीरता का अर्थ क्या? आत्म स्वभाव में लीन रहना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, बुद्धि है। तो ज्ञान में ही रहना, ज्ञान को छोड़ करके इधर उधर डेविएट ना होना। बहुत अलग प्रकार की बात लिखी है गुरुदेव ने और बहुत गहरे अर्थ हैं इन शब्दों के। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? इसकी गहराई पकड़ में आ रही है। धीरता की गहराई बहुत अलग ही प्रकार की है। हम सिर्फ जानने तक सीमित रहें, कषायों से अप्रभावित रहें। होता यह है, जानने के पश्चात प्राणी या तो इधर की ओर झुक जाता है अथवा उधर की ओर झुक जाता है। अच्छे की कल्पना अथवा बुरे की कल्पना कर लेने लगता है। हर्ष का भाव पैदा हो जाता है अथवा उसके भीतर विषाद का भाव पैदा हो जाता है। वह समता में, ज्ञान भाव में नहीं रह पाता। तो ज्ञान में रमण करने का सीधा सा अर्थ निकल करके आ रहा है समता में रहना। जो समता में रहेगा वही कषायों से बच करके रहेगा, और जिसने कषायों से बचना सीख लिया, सीधा सा गणित है, वह ज्ञान में ही लगा हुआ है। यानी वह सिर्फ जान रहा है और जानने के पश्चात इफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। किससे? समझ रहे हैं हम क्या कह रहे? जो भी ज्ञान में झलका, जैसे प्रभु होते हैं ना, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलंती पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में अमृतचंद जी देव कहते हैं, दर्पण तल इव सकला, दर्पण की भांति समस्त पदार्थ मालिका जिसमें प्रतिफलित हो जाते हैं, लेकिन वह दर्पण न ही रोता है न हंसता है, अप्रभावित रहता है। तो प्रभु जो होते हैं ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं। संसार के समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, अच्छे बुरे, जीव झलक रहे हैं, रागी द्वेषी, फिर भी वे उस दर्पण की भांति अप्रभावित है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब आएगा तो दर्पण गर्म नहीं होता है, और दर्पण में ये दिख रहा है कि बारिश का प्रतिबिंब झलके तो वो गीला नहीं होता।
बाहर बारिश हो रही है और आप आईना रख दो, दर्पण रख दो, आईने में दिखाई देगा कि वर्षा हो रही है, लेकिन दर्पण गीला नहीं होगा। और जलती हुई अग्नि के सामने भी दर्पण रख दिया जाएगा तो वो दिखाएगा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो गर्म नहीं होगा। बस यह कहलाता है धीरता, यह कहलाता है ज्ञान में ही ज्ञान का रहना, यह कहलाता है ज्ञान में ही रमण करना। ये एकदम चरमोत्कृष्ट साधना, परमोत्कृष्ट साधना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो धीरता का अर्थ अपने आप को दर्पण की भांति बना लेना। नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन कठिन अवश्य है। क्या हुआ? केवल ज्ञान हो जाना। परमोत्कृष्ट तो वहां पर है, लेकिन वहां पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति होता है, साधक होता है, इस प्रकार की पुरुषार्थ पूर्वक पूर्व में साधना करता, ये बताया जा रहा। तो यहां जो आचार्य भगवान ने शब्द का प्रयोग किया ना, धीरता की वृत्ति वह धरती की धीरता है। तो ये धीरता की व्याख्या चल रही है, अपने आप में अद्भुत शब्द है, अद्भुत चुनाव है गुरुद्वार का। ज्ञान में ही रमण करना। संसारी व्यक्ति कषाय में रमण करता है 24 घंटा, नहीं? राग अथवा द्वेष में रमण करता है, उसमें ही रत रहता है। क्रोध अथवा अहम के भाव में, लोभ अथवा माया के भाव में ही रत रहता है। तो धरती की धीरता वही धीरता है, और कायरता की वृत्ति वह जलधि की कायरता है। जलधि यानी समुद्र की कायरता क्या है? जो काय में रंजायमान रहता है वो कायर माना जाता है। जो शरीर में ही लगा रहता है वो कायर कहलाता है। और वीर कौन होता है? जो आत्मा में लगा रहता है, जो आत्मा में रंजायमान होता है वो वीर होता है। कहने के लिए दुनिया में बहुत सारे महाबली पराक्रमी हैं, लेकिन वे सब काय में ही रमे हुए हैं। विषय को और आगे बढ़ाते हैं, चलिए। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर। रुधिर में सनी सी भय की जनी ऊपर उठी तनी भ्रुकुटियां लप लपाती। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? प्रभाकर का वर्णन कर रहे हैं। लप लपाती रसना बनी आग की बूंदें ही टपकाती हो, घनी कहीं नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। मही की मूर्धनता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर, यानी वह सूर्य पुरस्कृत कर रहा है। मही का अर्थ होता है धरती। उसकी मूर्धन्यता को, उसकी विद्वत्ता को अर्चना के कोमल फूलों से उसकी अर्चना कर रहा है, कोमल पुष्पों के माध्यम से।
और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से। समुद्र की जघन्यता का जो भाव है वो तर्जित कर रहा है नुकीले, कटीले, कठोर कांटों के माध्यम से, शूलों के माध्यम से। धरती की तो पूजा वो फूलों से कर रहा है और समुद्र को वह तर्जित कर रहा है, फटकार लगा रहा है शूलों के माध्यम से। फिर स्वाभिमान से भराया, जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर, अपने तेज को ऊपर लेकर के आया। रुधिर में सनी सी भय की जनी, मानो लाल रक्त में डूबी हूं। भय को ही पैदा करने वाली है ऊपर उठी तनी भ्रकुटियां। क्रोध से वह तमतमा गया, उसकी भ्रकुटियां जो हैं तन गई और लपलपाती रसना बनी आग की बूंदें ही टपकाती हो। उसकी रसना जिह्वा से मानो आग की बूंदें ही टपक रही हैं, घनी कहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। क्या संकल्प ले रहा है वो? अब किसी को मैं छोड़ूंगा। यूं गरजती दावानल सम धधकती बनी सी वनी, सही सही समझ में नहीं आता। ऐसी वह गर्जन कर रही है, ऐसे उसके विचारों की परिणति हो रही है सूर्य के। पूरी खुली दोनों आंखों में क्या उतर आया? लावा का बुलावा है क्या, भुलावा है यहाँ। बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत। विश्व का विद्युत केंद्र, संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। पूरी तरह उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और मानो वह लावा को ही, ज्वालामुखी जब उबलता है तो उसके भीतर से वह लावा निकल रहा है। कौन से रस का वर्णन चल रहा है? क्रोध से जो भरा हुआ होता है जीव, गुस्से से जो तमतमाया हुआ जीव है। 9 रसों में इस मूक माटी काव्य में आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न रसों का वर्णन किया है। तो यहाँ शांत रस नहीं, उग्र रस एकदम। भुलावा है वह, बाहर घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। ज्वालामुखी जिसके भीतर केंद्र से क्या निकलता है? वो उबलता हुआ लावा निकलता। और इतनी ऊर्जा होती है उसमें, इतनी ऊर्जा होती है, उसके इर्द गिर्द आसपास कोई चले जाए तो वो समाप्त हो जाता है। इतनी एनर्जी उसमें से पैदा होती है, इतनी अग्नि उसमें से निकलती है। कुछ घंटे नहीं, महीनों महीनों तक निकलते रहता है वो जो लावा। महीनों महीनों तक ज्वालामुखी से वह लावा बाहर निकलते रहता है। वह तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र, यानी वहीं से मानो विद्युत पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। वह अग्नि तत्व का मूल स्रोत है, सोर्स है। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है। यानी वो ऊर्जा की बात चल रही है, वो ऊर्जा का निर्यात संसार के कोने कोने में मानो यहीं से होता है। और यदि वह ना हो, उसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। जो यातायात है जड़ का, जंगम का होता है मोबाइल, मूवेबल। जंगम का मतलब मूवेबल और जड़ का मतलब स्थिर रहने वाला। तो वो यातायात ठप हो जाता है और चारों तरफ घनघोर अंधकार छा जाएगा यदि वह विद्युत केंद्र ना हो जो बिजली को पैदा करने वाला हो। यह स्थिति हो रही है उस प्रभाकर की। आगे, निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत
निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया और कहा। जब प्रभाकर का यह रूप उस सागर ने देखा, अपनी चाल चलती नहीं देखी, तब उसने एक नए पात्र को और याद किया। नया कैरेक्टर अब पुनः इसमें आ रहा है और वो कैरेक्टर है राहु, क्योंकि वह सागर कैसा है, निंदा की दृष्टि से ही जो निरखने में निरत रहता है, बुराई ही जो खोजता है, कमियां ही जो खोजने वाला होता है, उस प्रकार के स्वभाव वाला वह सागर निकट नीचे आए नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख, यानी उस प्रभाकर के प्रयास को, पुरुषार्थ को देखा कि यह पुरुषार्थ तो उन बादल दलों को जला करके नष्ट कर देगा। तब उसने राहु को स्मरण किया, याद किया और कहा, प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा वह धरती की सेवा में निरत हुआ पृथ्वी से प्रभावित प्रभाव कर क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमाना करता है मृग भी? कितने अच्छे शब्दों में वो भड़का रहा है किसे? राहु को, प्रशंसा करके। जैसे रावण की प्रशंसा की जाती तो वो एकदम फूल उठता है, हाँ मैं इतना महान हूं, इतना बलशाली हूं, और मेरे बल के आगे ये तो कुछ भी नहीं, तुच्छ सा है। तो एकदम तैश में आकर के वो ठान लेता है आक्रमण करने। तो ऐसे ही सागर समझा रहा है राहु को कि प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? सौर मंडल की शालीनता को वह लीलता ही जा रहा हो, मानो समाप्त ही करता जा रहा हो। मंडल की शालीनता को वो लीलता ही जा रहा हो, मानो धरती की सेवा में निरत हुआ पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर। वो पृथ्वी से ही प्रभावित है हो गया है। सूर्य क्या आपसे परिचित नहीं? तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे बल से परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमाना करता है मृग भी? मृगराज यानी वो सिंह, सिंह के सामने वो मृग कभी जाकर के अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? विषधर यानी वह सर्प, उसका भोजन ही मेंढक होता है, और मेंढक विषधर के मुख में जाकर के खेल खेलने लगे। ऐसा अभिमान से भरा वह मेंढक कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिस आपका उपहास कर रहा हो? थोड़ा और आग में घी डाल दिया उसने। आग में थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं ना, आग में घी डालने का काम करते हैं इतने अच्छे से डालते हैं कि पता ही नहीं चलता, और उसमें उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। लड़ा करके, भिड़ा करके, पता नहीं क्या मिलता है। लड़ते वो हैं, खून इनका बढ़ जाता है। बिल्कुल असुर जाति के जो देव होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। उनको अपने विमानों में, अपने भवनों में आनंद नहीं आता। कहाँ जाकर के आनंद आता है? ऐसे नरकों वाले क्षेत्र में, उन बिलों में, जहाँ सिवाय दुर्गंध की, पीप की, मांस लहू की, वैतरणी नदी के अलावा किट्टी माँ, काली माँ अंधकार है। उस क्षेत्र में सिवाय गंदगी के, बीभत्सपने के कुछ भी नहीं है।
कहाँ तो देवगति में, स्वर्ग में जाने वाला, स्वर्गों में पैदा होने वाला, सुंदर शरीर को रखने वाला, सारा वैभव जिसके पास है, दिव्यांगना जिसके पास है, उसे वो अच्छा नहीं लगता। और ऐसे निकृष्ट स्थान में जाकर के वो आपस में उन नारकियों को लड़ाता है, आग में घी डालने का काम करता है। तो कैसा आनंद आता है ना, अपने क्षेत्र को छोड़ करके व्यक्ति उस गंदे स्थान में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में जाकर के, ने सुख वाले क्षेत्र को छोड़ करके दुख कष्ट वाले क्षेत्र में, समझने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ऐसे ही संसार में कुछ लोग होते हैं, उनको अपने घर में जहाँ सुख सुविधाएं वहाँ अच्छा नहीं लगता है, किसी और जगह जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। उन्होंने ऐसे कर्म करे, वो असुर जाति में पैदा हुए ना, तो वहाँ उनका स्वभाव ही ऐसी होता है। बिल्कुल दुर्गतियों में जाएंगे, उस समय वो शुभ कर्म का थोड़ी बंद करेंगे। भले ही देवगति के जीव हैं, भवनत्रिक के जीव हैं, पुण्य आश्रय थोड़ी कर रहा है। उस समय कोई किसी को लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है, नियम से पापाश्रय कर रहा है, अशुभ कर्म का ही आश्रय होगा। जब अशुभ कर्म का आश्रय बंद होगा तो फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। ऐसे जीव तिर्यंच आदि गतियों में पैदा हो करके, अथवा कथनचित मनुष्य भी बन जाए तो इस प्रकार इस ऐसे क्षेत्र में ही पैदा होते और उनका वैसा ही स्वभाव प्राय हो जाता है। तो वही कार्य जो है प्रभाकर कर रहा है, समुद्र कर रहा है, सागर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिश का अर्थ होता है बहाने, उसके बहाने वो आपका उपहास कर रहा हो, राहु आपका वो मजाक ही उड़ा रहा हो। वो प्रभाकर कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाहा मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ, यह अपार राशि राह देख रही है। कुछ भी हो, कुछ भी ले, मन में जो इच्छा हो, मन में जो चाह है आपके, मुंह मांगा सब कुछ मिलेगा और पूरे ससम्मान सम्मान के साथ मिलेगा। क्या? वो धन राशि, अपार रत्नों की राशि। इसीलिए तो जोड़ करके रखी है आपके लिए। पहले उसने चंद्रमा को रिश्वत दी, अब वो राहु को रिश्वत दे रहा है। शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पादन गालन हो, संपदा की सफलता वह सदुपयोगिता में है ना। जो वैभव होता है, धन होता है, उसका वैसा उपयोग क्या होना चाहिए? जो शिष्ट पुरुष हैं, शिष्ट यानी सभ्य, शिष्ट जन जिसे कहा जाता है, उनका तो पालन पोषण होना चाहिए, उनके लिए वो सहायक होना चाहिए। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनका गालन हो, उत्पातन हो, यानी वो नीचे की ओर आए, वे आगे न बढ़े। संपदा की सफलता व सदुपयोगिता है, यानी संपदा का यही सदुपयोग हो कि वह सभ्य जनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए उपयोग में आए, और जो असभ्य हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, उन्हें वह थोड़ा सा बाधक तत्व के रूप में आ जाए। राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह सा हो गया, हाय खेद की बात है, राहु की राह ही बदल गई और चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े, सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। बिना मेहनत किए फ्री में जब धन संपदा मिल रही है
क्या हो रहा है? राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह हो गया। बड़े बड़े लोग भी गुमराह हो जाते हैं जब रिश्वत मिलती है। हाय खेद की बात है, राहु की राह ही बदल गई, उसका रास्ता ही बदल गया और चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े। सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर। क्या निर्यात हो रहा है? वो रत्न राशि। यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां, पेज नंबर 236। ऐसी हस्ती धवलिम हंसियां, मनहर हीरक मौलिक मणियां, मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुखराजों की पीलिम पटियां, राजाओं में राग उभरता नीलम की नग रजतिम छड़ियां। कविता लिखी है आचार्य अनुप्रास अलंकार के माध्यम से। यदि कोई अलंकार जानता हो, साहित्य जिसने पढ़ा हो, हिंदी तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इतना तो समझते ही होंगे कि नहीं? बहुत अच्छे से गुरुवर ने उस अनुप्रास के माध्यम से, कविता के माध्यम से वर्णन किया। यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां। कितनी निधियां? अनगिन, गिनती नहीं हो सकती है। ऐसी हस्ती धवलिम हंसियां, मानो वे हंसी के साथ, धवलता के साथ। मनहर हीरक मौलिक मणियां, मन को हरने वाले हीरे की जो मौलिक मणियां होती हैं वे। मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, मुक्ता है, मोती है, मूंगा है, हीरा है, माणिक है, उसकी छवि को धारण करने वाले। और पुखराज जो रत्न है उनकी पीलिम पटियां। राजाओं में राग उभरता नीलम के नग रजतिम छड़ियां। उन्हें देख कर के राजाओं के मन में भी राग पैदा हो जाए। नीलम के नग रजतिम छड़ियां। रजतिम का अर्थ होता है चांदी, रजत। उस रजत में जो जड़ियां जड़े हुए हैं नीलम के नग, तो इतने प्रकार के रत्न रत्न उपरत्न जो भी होते हैं, उन समस्त रत्नों की राशि को वह सागर जो है राहु तक प्रेषित कर रहा है, यान में भर भर कर। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई, सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हुआ। जब राहु का घर भर गया, अनुद्यम प्राप्त अपाप निधि से, अमाप निधि से, तब राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से, यानी अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से। राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दर्श हो गया, पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला, दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। थोड़ा सा कठिन से लग रहा हुआ है, ऐसा सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। सागर का पक्ष ने, सागर जो पक्ष ले रहा था उसको समर्थन मिल गया, राहु राजी हो गया, उसने उस राशि को स्वीकृत कर लिया और सो उसकी दुर्बलता मिट गई। अब सागर का पक्ष सबल हो गया। वैसे इतना अपन सब पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोजन समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हम कविता ही पढ़े जा रहे हैं। यहाँ उद्देश्य कविता आदि पढ़ने का नहीं है, नहीं तो आप लोग समझो कि ये कविता का वाचन चल रहा है। इसके पीछे छिपे हुए भाव को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। भाव समझ में आ रहा है? भाव पकड़ में आ रहा है? मेन जो है भाव पक्ष ही है। तो राहु का घर भर गया अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, बिना उद्यम किए, बिना परिश्रम किए। अमाप यानी मापा नहीं जा सकता हो, मानो काउंटिंग जिसकी न की जा सकती हो, इतनी निधि, रत्न निधि उसे मिली। तब राहु का सर भर गया। नहीं, अब उसने कह दिया पर्याप्त,
अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं। विष विषम पाप निधि से, विष की भांति उस विषम पाप की निधि से, यानी अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दर्श हो गया पापशाला। किसी और की धनराशि को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। अब कोई उसे अस्पृश्य निधि का स्पर्शन, क्या शब्द का प्रयोग किया? अस्पर्श का मतलब होता है जो छूने योग्य, हाथ लगाने योग्य नहीं होती है। जो नीति न्याय वाला व्यक्ति होता है किसी और के धन की ओर दृष्टि नहीं उठाता है। लेकिन आजकल मिलना बहुत कठिन है, सब दूसरों का ही चाहते हैं, है ना? बिना उद्यम किए, बिना परिश्रम किए मिल जाए। अब कोई यदि इस प्रकार से अस्पृश्य धनराशि को छू लेगा तो क्या होगा? उसी का परिणाम कि राहु बहुत काला होता है। सौर मंडल में राहु और केतु ग्रह होते हैं। जो सूर्य ग्रहण लगता है राहु के कारण ही आता। वैसे सूर्य भी एक विमान है ज्योतिष मंडल देवों का, ऐसे ही राहु भी उसका विमान है। लेकिन लोक ख्याति क्या है? राहु का धड़ नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा अकेले है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, वैष्णव धर्म में, कि राहु इस प्रकार का है और वह सूर्य को पूरा ग्रसित कर लेता है। ग्रहण लग गया मतलब ग्रास बना करके, कवल बना करके वो खा ले रहा हो। वैसे ऐसा होता नहीं है। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु का विमान आ जाता है, क्योंकि राहु भी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा आदि लगाते रहता है। तो उनके बीच में जब आ जाता है तो वहाँ पूरा का पूरा अंधकार जैसा छा जाता है और वह ग्रहण कहलाता है। तो वही वर्णन आने वाला है। तो राहु एकदम काला माना जाता है, कृष्ण वर्ण, काले वर्ण का। तो बोले काला क्यों हो गया राहु? आचार्य भगवान कह रहे हैं चूंकि उसने अस्पृश्य निधि को स्पर्श कर लिया, रिश्वत उसने ले ली, दूसरे के धन को हाथ लगा लिया, इसीलिए वह इतना काला हो गया कि वह दुर्दर्श हो गया पापशाला। यानी राहु होता उसी सौरमंडल विमान में है, लेकिन वह नजर नहीं आता। इतना काला हो गया कि वो होते हुए भी, अस्तित्ववान होते हुए भी वह नजर नहीं आता। दुर्दर्श का अर्थ हो क्या है? दर्शनीय नहीं रहा, उसे देखना भी बड़ा कठिन, दुर्लभ हो गया। और वह पाप को ही कमाने वाला, पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला। सुकृत का अर्थ होता है पुण्य, सु यानी अच्छा, कृत यानी कर्म। तो पुण्य के लिए एक नाम आता है सुकृत। तो उसका पुण्य एकदम क्षीणतम है, जघन्यतम है। दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। दर्शक जिसे देख नहीं सकते, स्पर्श करने वाला जिसे छू नहीं सकता, ऐसा वह राहु हो गया। लो विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली। गुरुवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह फिर कहना ही क्या। पूरी कविता पहले पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 237। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी, इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ। आकुलता कई गुना बढ़ी है, दिन में रात में, प्रकाश में तम में। आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। प्रलय ही इनका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन रहा है। क्या वर्णन चल रहा है? विचारों में समानता आ गई। किनके विचारों में? जो समुद्र का विचार था वही विचार राहु का भी हो गया।
एक जैसे विचार वाले मिल जाते हैं तो एक पर एक वो 11 हो जाते हैं। दो शक्तियां परस्पर मिल गई। समुद्र अपने आप में भी शक्तिशाली था और जब राहु का बल मिल गया तो वो राहु की शक्ति भी बहुत अपरंपार थी। तो कैसी हो गई? गुरुबेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह फिर कहना ही क्या। एक जड़ी होती है, लता होती है, गिलोय जैसे बोलते ना, हाँ गिलोय गुरुबेल वही गिलोय। अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा उसी का सेवन करने के लिए सारे वैद्य डॉक्टर बोल रहे थे, क्योंकि एलोपैथी में तो कोई इलाज था ही नहीं। प्रिकॉशन रखने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सबने किसका सेवन किया? अभी गिलोय की लता का ही, उसी का काढ़ा बना करके, काढ़ा जिसे सूट नहीं होता है तो उसकी बटी ले करके। तो गिलोय अपने आप में अथवा वो गुरुबेल अपने आप में बहुत ज़्यादा कड़वी होती, बहुत अधिक कड़वी होती। और वैसे तो कड़वी होती, और यदि वह नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे कहावत है ना, एक तो करेला नीम पे चढ़ा। तो ऐसे ही वह गुरुबेल की लता जो है अपने आप में जो बहुत कड़वी होती है और नीम पर चढ़ी तो फिर कहना ही क्या। बस वैसी ही स्थिति। समुद्र तो अपने आप में कड़वा था ही, इसके विचार अशुभ थे ही, कृष्ण लेश्या वाले थे ही, क्रोध से वो भरा हुआ ही था। अब वह किसका सानिध्य और साथ और पा जाता है? उस राहु का। तो राहु उस नीम के वृक्ष की भांति। तो भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी, इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ, आकुलता कई गुना बढ़ी है। यानी दोनों कड़वाहट से भरी हुई हैं, दोनों के मन में अब चैन शांति नहीं है और आकुलता कई गुना बढ़ रही है। दिन में, रात में, प्रकाश में, तम में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। यानी आंख बंद करके भी कुछ दिखता है। शायद आंख बंद करके ज्यादा अच्छा दिखता है, दिखता है ना। सपने भी आंख ही बंद करके दिखते हैं। आंख बंद करके जो धारणा होती है वही नजर आ जाता है, जो हम सोचते हैं वही नजर आ जाता है। यदि कोई अच्छे विचारों से भरा है तो आंख बंद करके उसे भगवान नजर आ जाएंगे, और कोई बुरे विचारों से भरा है तो वो बुराई का विचार, वो बुराई की घटना वही नजर आएंगे। तो आपको क्या नजर आता है आंख बंद करके? ध्यान में बिल्कुल वही देखा जाता है। आंख बंद करके प्रभु को, गुणों को, रूप को, स्वरूप को। अब जिसके जैसे विचार होते उसे वही नजर आएगा। अब जिसे इंद्रियों के विषय की लत लग जाती है उसे आंख बंद करके वही दिखता है। खाना पीना घूमना नहीं दिखता, अरे वही नजर आता है। उसमें क्या है? जिससे अन्य लत लग जाती है, नशा लग जाता है, तो वो आंख बंद करके वही देखते रहता है। एक शराबी को शराब नजर आती है, चेन स्मोकर को वही सिगरेट नजर आती है। जो गहरा बैठ चुका है वो आंख बंद करके और भी ज्यादा नजर आने लगता। अभी तो हाँ, तो गुरु भगवान नजर आने लगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु यदि नजर आने लगे आंख बंद करके, यानी अनइंटेंशनली भी हमें वो नजर आने लगे, अबुद्धिपूर्वक नजर आने लगे, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत किए।
तब समझना बहुत अच्छा चल रहा है, बिना पुरुषार्थ के। क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और अच्छे विचारों के लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसे मेंटेन रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बनाए रखने के लिए। और जिसे बिना पुरुषार्थ के सहजता से आने लगे, तब समझना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का विषय बन गया, अवचेतन मन का विषय बन गया। और जो अवचेतन मन का विषय बन जाता है, वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, वही हमारी हैबिट, आदत बन जाती है। और जो हमारी हैबिट बन जाती है, उसी के अनुसार हमारा कर्माश्रय भी हुआ करता है। कभी सोचना, कर्म का आश्रय 24 घंटे होते रहता है, रात्रि में भी होते रहता है। अब रात में हम सो रहे हैं, करते तो कुछ नहीं। कौन से कर्म कमाते हैं हम रात्रि में? कि आधी जिंदगी लगभग सोते सोते ही निकल जाती है, निकल जाती ना। ये सोते समय यदि पुण्याश्रय, शुभाश्रय होने लगे, तब मानना कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। सोते समय वो होने लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कठिनाई से होता है। क्योंकि सोते समय हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि हम क्या देखते हैं आंख बंद करके, क्या नजर आता है आंख बंद करने के बाद सपनों में। वो सपने हमारी पहचान, ओरिजिनल में हम क्या हैं बताने वाले होते। क्योंकि जब आंख खुली होती है तो हम वह बताने की कोशिश करते हैं जिसे दुनिया अच्छा मानती है, दुनिया हमारे लिए अच्छा समझेगी, वह दिखाने की कोशिश की जाती है। इसका अर्थ है हम होते कुछ और हैं, दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो होता है ना, पापी से पापी व्यक्ति भी दुनिया के सामने अपने आप को बहुत अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है। वो कभी दिखाने की कोशिश करे कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं गलत करने वाला हूं। वो इतना अच्छा बताने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरी विचारधारा बहुत अच्छी है, मैं अच्छे अच्छे कार्य करता हूं। तो वहां तो बनावटीपना आ जाता है। दिन के उजाले में बनावटीपना आता है। देखिए, व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं रहता है दुनिया के सामने। वो होता कुछ और है, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप का रिप्रेजेंटेशन कुछ और ही करता है। लेकिन जब उसकी आंख बंद होती है ना, जब कोई आसपास नहीं होता है, तो मूल में जो वो स्वयं होता है वही निकल करके आता है। इसे समझने की कोशिश करना। और सपने वही बताएंगे जो हम होते हैं। सपनों में वही झलकेगा जो हम अंदर से चाह रहे हैं। सपने में वही दिखेगा जो हमारी अबुद्धिपूर्वक क्रिया में बैठ चुका है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार से तैयार हो चुका है, चाहे वो अच्छा हो अथवा बुरा हो। फिर वह निर्णय करेगा कि हम किस प्रकार के, कैसे हैं अपन। किस प्रकार के हैं। अच्छे सपने आते, बुरे सपने आते। पर्सनल बात पूछ रहे हैं। क्या नजर आता है सपनों में, कौन नजर आता है। बिल्कुल समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति अपने सपनों का अध्ययन करना जानता है ना,
वो अपने आप को पहचान लेगा। सपने नहीं आते? सपने नहीं आते? बहुत गहरी निद्रा में स्वप्न नहीं आते। स्वप्न विज्ञान है। सपने तो सबको आते हैं, तीर्थंकर की माता को भी आते हैं स्वप्न। 16 स्वप्न नजर आते कि नहीं आते? हाँ, माता को स्वप्न जो होने वाला है उसका इंडिकेशन देने वाले, अथवा जैसा हमारा स्वभाव होता है, जो हमारा मन चाहता है, अंतरंग चाहता है, जो भावना बार बार भाया जाता है अंदर से, भाई जाती है हम अंदर से, वही रिफ्लेक्ट होकर के स्वप्न में आ जाती है। तो सपने कभी झूठ नहीं बोलते। भले ही हम झूठ बोल दे दुनिया के सामने, लेकिन हमारे सपने कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमारी पहचान खुली आंखों में नहीं होती, बंद आंखों में होती। हम ये कह रहे हैं, जब आंखें बंद हो तब अपनी पहचान करना कि हम कैसे हैं। ये खुली आंखों में तो कुछ और हम बन जाते हैं जो हम होते नहीं। पकड़ने की कोशिश करना अपने आप। इस कारण अपना परिचय एकांत में ही होता है, जब कोई हमारे साथ नहीं होता है। उस समय व्यक्ति का चिंतन आता है। करते चिंतन वगैरह नहीं करते? कितने लोग चिंतन करते? एकांत में बैठ कर के शांत, सब धर्म ग्रंथ पुस्तक बंद करके, कुछ नहीं, शांति से बैठ रहे हैं, अपना अध्ययन करना। कितने लोग करते हैं अपना अध्ययन, स्व का अध्ययन? स्वयं का अध्ययन नहीं करते? चिंतन नहीं होता, चिंता आने लगती है। यानी स्वयं का विश्लेषण, आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। कोई नहीं करता चिंतन। अरे अपने बारे में कभी नहीं सोचते। कोशिश करना। वो स्वाध्याय कहलाता है। सही स्वाध्याय तो वही है जहां स्वयं का अध्ययन किया जाता है। उसी का नाम स्वाध्याय होता है, जहां स्व का अध्ययन किया जाए। हर व्यक्ति पर के अध्ययन को ही स्वाध्याय समझ रहा है। ग्रंथ को पढ़ करके, पर के चरित्र को पढ़ करके, सलाका पुरुषों के चरित्र को पढ़ता है, प्रथमानुग ग्रंथों को पढ़ता है, तो समझता है कि मैंने स्वाध्याय कर लिया। नहीं, उनका भी पढ़ने का पर्पस जो है स्व तक पहुंचना। इस बात को पकड़ने की कोशिश करना। चले अपन दिन में, रात में, प्रकाश में, तम में आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। आंखें बंद हैं फिर भी देख रहे हैं। प्रलय ही इनका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन। यानी प्रलय की ही इच्छा कर रहे हैं, वही उनका भोजन बन रहा है। नहीं, खाते समय में भी वही प्रलय की बातें, वही चिंतन, पीते समय भी 24 घंटा सिर्फ वही और वही भाव। तो उस समुद्र यानी सागर और राहु दोनों का क्या भोजन हो गया? प्रलय, और उनका प्रयोजन भी प्रलय। आगे, धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा, और कहाँ वह जीवन साधन। धरती की विजय में अभय किसे न मिलेगा, और यहाँ जीवन सा धन। देखना आचार्य भगवान ने शब्दों का चुनाव किस प्रकार से किया। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा, यानी यदि प्रलय हो जाएगा, प्रलय, विलय, निलय, सब में लय लय आ रहा है। प्र उपसर लग करके प्रलय बन गया, नी उपसर लग करके निलय बन गया, वी उपसर लग करके विलय बन गया। अब अर्थ देखना, धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा। धरती का जब विलय हो जाएगा,
वो जलमग्न हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो निलय ने वो स्थान, अवकाश, रहने का क्षेत्र किसे मिलेगा? और कहाँ वो जीवन साधन? जब प्रलय हो जाएगा तो जीवन ही नहीं बचेगा, कोई साधन ही नहीं बचेंगे। चारों तरफ अपार अथाह जल राशि के अलावा कुछ नहीं। और धरती की विजय में अभय किसे न मिलेगा? अब इससे ठीक विपरीत, यदि धरती की विजय होगी तो अभय दान किसे न मिलेगा? अर्थात हरेक प्राणी मात्र को, जीव मात्र को अभयदान मिल जाएगा, वो भय से ऊपर उठ जाएगा। और यहाँ जीवन सा धन, ऊपर भी साधन शब्द का प्रयोग किया था आचार्य भगवान ने, क्या? और कहाँ वो जीवन साधन, और यहाँ क्या कह रहे हैं? और यहाँ जीवन सा धन। शब्द देखिए, अक्षर बिल्कुल वही है, लेकिन तोड़ करके जो लिख रहे हैं उससे पूरा अर्थ बदल गया। तो उस विलय में, प्रलय में कहाँ जीवन साधन, और इस विजय में क्या? जीवन साधन। सबसे बड़ा धन जो है जीवन ही बच जाए, प्राण ही बच जाए, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। हमें, तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त है इसे, इस विचार का विस्तार इन्हें। कुटिल व्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहित हुआ, बाहु बल से सहित हुआ। क्या कहा जा रहा है? हमें, तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें। यानी उन दोनों को, राहु और सागर को, यह विचार कहाँ आ रहा है कि कोई किसी को चाह ले, कोई किसी को बचा ले। उनकी चाल कैसी है? कुटिल व्याल चाल वाला। व्याल क्या होता है? सर्प। व्याल का अर्थ होता है सर्प, सांप। तो सर्प की चाल कैसी होती है? जिगजैग वाली, है ना? स्ट्रेट नहीं होती कभी, वो पूरा एसएस बना करके, पूरा जिगजैग वाली, यानी कुटिल, यानी स्ट्रेट ना हो करके टर्न्स ही रहते हैं, उसमें मोड़ ही रहते हैं। तो जहाँ मोड़े हो जाते हैं वो कुटिल चाल कहलाती है। तो कुटिल चाल, व्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, कराल काला वो गाल वाला, साधु बल से रहित हुआ, बाहु बल से सहित हुआ। सज्जनता का बल तो वह दूर हो गया और वह बाहुबल से पूर हो गया, बढ़ गया। अगला पेज 238 कर लें इसका श्लोक। वराह राह का राही राहु, हित अहित हिताहित विवेक वंचित, स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, रौद्रपुर रुष्ट हुआ, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल लिए बिना, बस साबुत ही निगलता है प्रताप पुंज प्रभाकर को। सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर। दिनकर तिरोहित हुआ, सो दिन का अवसान सा लगता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा घिरा दरिद्र ग्रही सा। क्या हो गया यहाँ पर? राहु ने अब सूर्य प्रभाकर को पूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया, अपने गालों में समाहित कर लिया। कैसा है? वराह राह का राही। वराह कौन कहलाता है? सूकर। सूकर का नाम है वराह।
उस रास्ते का राही मानो वह राहु, हित और अहित विवेक से वंचित रहने वाला। क्या ठीक है क्या गलत है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, यह विवेक, यह भेद ज्ञान जिसे नहीं है, स्वभाव से ही क्रूर क्रुद्ध हो गया। रौद्रपुर रुष्ट हुआ, कोलाहल किए बिना, यानी बिना कोई शब्द किए चुपचाप धीरे से, एक दो कवल किए बिना। कवल का अर्थ होता है ग्रास, समझे ना, कवलाहार। तीर्थंकर भगवान कवलाहारी नहीं होते हैं। तो कवल का अर्थ होता है ग्रास। मुनिराज को क्या दिया जाता है आहार में? कवल बना करके, ग्रास बना करके। तो एक दो कवल किए बिना, जैसे मानो साबुत रोटी को ही वह खा रहा हो, साबुत सूर्य को ही वह निगल रहा, बस साबुत ही निगलता है प्रताप पुंज प्रभाकर को। कैसा है वो प्रभाकर? सिंधु में बिंदु सा, यानी उस अनंत आकाश के समुद्र में एक बिंदु मात्र सा नजर आ रहा हो। माँ की गहन गोद में शिशु सा, माँ की उस गहरी गोद में मानो वह शिशु बालक आ गया हो। राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, उसके गाल में वह समाहित हो गया भास्कर। दिनकर तिरोहित हुआ, दिनकर यानी वह सूर्य, दिनकर सूर्य तिरोहित हो गया, छिप गया, ढक गया, गायब सा हो गया। दिन का अवसान सा लगता है, मानो प्रतीत हो रहा है कि दिन समाप्त हो गया है। दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रही सा। कैसे वो एकदम दीनहीन प्रतीत होने लगा, गरीब सा एकदम, जिसके बड़े कष्ट में दुर्दिन आ गए हों, ऐसा गृहस्थ दरिद्र की भांति वह प्रतीत होने लगा। बस इतना ही रखते हैं, समय आपका हो गया। ठीक है, क्या हुआ? स्वयं का चिंतन कैसे करें? बड़ा सिंपल है। पर का चिंतन कैसे करते हो? पर को हटा करके स्व रख दो। पर का चिंतन कैसे करते हो? पर की बुराइयों का चिंतन आसानी से कर लेते कि नहीं होता है। पर की कमियां कैसे खोजते हो? शास्त्र पढ़ करके, समय सार पढ़ करके पर की कमियां खोजोगे, तत्वार सूत्र पढ़ करके। बताना अपने आप हो जाता है, पर को देख करके उसकी बुराइयां दिखने लगती। बस थोड़ा सा पर को हटा करके स्वयं को रख लो, तो बस चिंतन हो जाएगा। यानी हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, कितना हमने दुनिया को ठेस पहुंचाई है, परिवार वालों को जिनके साथ रह रहे हैं, कैसा हमारा व्यवहार है, कैसे हम बोलते हैं, क्या उनके बारे में मन से हम सोचते हैं, ने मन वचन काया से तीनों से हम क्या क्या कर रहे हैं दिन भर में। जो पाप का कार्य चिंतन करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब लगा लेना। पाप के बारे में, अशुभ लेश्या के बारे में, आर्त ध्यान के बारे में, रौद्र ध्यान के बारे में, 3 गारव के बारे में, 4 संज्ञाओं के बारे में, 7 व्यसनों के बारे में, और बता दें, इतने में पूरा भर जाएगा आपका। इतना ही कर लो, बहुत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हाँ, बस इतना ही रखते हैं। जावाणी